सुप्रभात विद्यार्थियों। आज कक्षा 5 और पाठ नंबर 8 पिता का पत्र। देखिए विद्यार्थियों, पिता का पत्र पाठ को मैं अपने जो इस वीडियो में लेके आया हूँ विद्यार्थियों, और ये अपनी वीडियो मैं यूट्यूब के अपने चैनल पे डालूँगा। उस पर आप वीडियो लाइन को जब क्लिक करेंगे तो आप जो है वो वीडियो देख पाएंगे। इस वीडियो को देखिए और इस पाठ को याद करने का प्रयास कीजिए विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, ये जो पाठ है पिता का पत्र, जैसा कि नाम से पता है कि एक पत्र होगा जो वास्तव में किसका होगा भाई, पिता का पत्र होगा। तो आप लोग ये देखने का प्रयास कीजिए कि किसने किसको पत्र लिखा, ये चीज मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो समझिए विद्यार्थियों, पिता का पत्र, जैसे जो पाठ है उसकी पाठ की शुरुआत में लिखा हुआ है आपके सामने, क्या लिखा हुआ है भाई, नैनी जैन, और डेट भी देखा की है 26 अक्टूबर 1930 मतलब जैन के अंदर व्यक्ति बंद था, उसने पत्र लिखा है। देखिए पीए इंडिया, ये जो पत्र है, जो पिता का पत्र लिखा हुआ है, ये वास्तव में कौन है भाई, भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे विद्यार्थियों, उनकी जो बेटी थी कौन थी भाई, इंदिरा, उसको लिखा हुआ है। किसको लिखा है भाई, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी को, किसको भाई, इंदिरा को लिखा है। तो ये कौन थे भाई, पिता थे, इसी नाम कौन है, पिता का पत्र किसको लिखा गया, अपनी बेटी को, जब वो क्या थे भाई, जेल में बंद थे। कौन सी जेल में, नैनी जेल में। देखिए विद्यार्थियों, साथ साथ में याद कीजिए कि जो पिता का पत्र है, जो पिता का पत्र जो पाठ है आपके सामने, उस पाठ में क्या है, सबसे पहले तो एक पिता ने अपनी बेटी को पत्र लिखा है। पिता का नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और बेटी का नाम क्या है, इंदिरा। अब वो इस पत्र में क्या बता रहे हैं उसको बताने का प्रयास किया है। तो वास्तव में विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है कि पिता का पत्र में एक पिता का अपनी बेटी को पत्र है, और पिता कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है विद्यार्थियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू पिता है, और बेटी कौन है, इंदिरा। और पंडित जी कहाँ बंद थे, जेल में। कौन सी जेल में, नैनी जेल में। कब, किस दिनांक को, 26 अक्टूबर 1930। कब, 26 अक्टूबर 1930। तो मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। अब देखिए वो इस पत्र में क्या कह रहे हैं, पीए इंडिया, अब तक तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें ढेरों उपहार मिलते रहे होंगे। जन्मदिन पर लिखा गया है कि अब तक तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें ढेरों उपहार मिलते रहे होंगे, शुभकामनाएं भी दी जाती रही होगी, परंतु इस समय स्थिति क्या है, कुछ विपरीत है। विपरीत कैसे है कि मैं कहाँ बैठा हूँ, जेल में। पंडित जी कहे मैं कहाँ बैठा हूँ, जेल में। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैं जेल में बैठा तुम्हें क्या उपहार भेज सकता हूँ, हाँ मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेगी। क्या तुम्हें याद है कि जोन ऑफ आर्क की कहानी तुम्हें कितनी अच्छी लगी थी। किसकी कहानी भाई, एक कहानी थी जो ने सुनाई थी। उस कहानी का नाम, कहानी का शीर्षक कौन है, ये क्या है भाई, कहानी। कौन सी कहानी है, याद कर लीजिए विद्यार्थियों, जोन ऑफ अर्क। कौन सी है, जोन ऑफ अर्क। कौन सी कहानी है, जोन ऑफ अर्क। ये जो कहानी है, ये कहानी क्या है भाई, किसको अच्छी लगती थी, इंदिरा को बहुत अच्छी, बहुत पसंद थी। इंदिरा को क्या थी भाई, बहुत पसंद। किसको भाई, इंदिरा को। कहानी का नाम क्या है, जोन ऑफ अर्क। क्या नाम है विद्यार्थियों, जोन ऑफ अर्क। क्या नाम है, जोन ऑफ अर्क। पंडित जी आगे कहते हैं, तुम्हें कितनी अच्छी लगी थी, तुम स्वयं भी तो उसी तरह बनना चाहती थी। साधारण पुरुष और महिलाएं इतने साहसी नहीं होते, वे तो अपने प्रतिदिन के कार्यों, बाल बच्चों, घरों की चिंताओं में क्या फंसे रहते हैं। परंतु एक समय ऐसा आ जाता है जब किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों में असीम उत्साह भर जाता है। साधारण पुरुष वीर बन जाते हैं, स्त्रियां क्या है, वीरनाएं हो जाती है। आजकल हमारे भारत का भविष्य निर्माण हुआ है बापूजी। बापूजी का मतलब यहाँ पे क्या है विद्यार्थियों, महात्मा गांधी। वो कह रहे हैं यहाँ पे बापूजी, और बापूजी वास्तव में कौन है,
बापूजी संबोधन कर रहे हैं, और बापूजी का मतलब क्या है वे विद्यार्थियों? महात्मा गांधी। कौन है भाई? महात्मा गांधी। बापूजी का मतलब कौन है? महात्मा गांधी। बापूजी हमारे भारत का भविष्य निर्माण हुआ है। बापूजी ने भारतवासी के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन क्या है? छेड़ रखा है, एक आंदोलन का बिगुन बजा रखा है। और मैं और तुम बहुत भाग्यशाली है कि ये आंदोलन हमारी आंखों के सामने हुआ है। कि ये आंदोलन क्या हुआ है भाई? हमारी आंखों के सामने हो रहा है, और हम इसमें भाग ले रहे हैं। एक महान उद्देश्य हमारे सामने है, और हमें इसकी पूर्ति करने कुछ करना चाहिए। अब सोचना यह है कि इस महान आंदोलन के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या उत्तरदायित्व है। ये पंडित जी कह रहे हैं, किसको कहे? अपनी बेटी इंदिरा को। कौन से माध्यम से? पत्र के माध्यम से। इसमें हम किस तरह भाग ले रहे हैं, परंतु जो कुछ भी हम कर रहे हैं हमें ये समझ अवश्य रखना चाहिए कि उससे हमारे देश को हानि न पहुंचे। कई बार हम दुविधा में पड़ जाते हैं कि हम क्या करें क्या न करें। हम दुविधा में पड़ जाते हैं कि हम करें क्यों, क्या करें क्या न करें। यह निश्चय करना सरल नहीं होता। जब भी तुम ऐसी दुविधा में हो तो सही निर्णय करने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। तुम कोई भी काम ऐसा न करना जिसे दूसरों से छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे। किसी बात को छिपाने की इच्छा तभी होती है जब तुम क्या करते हो? कोई गलत काम करते हो। ये पंडित जी कह रहे हैं तुम कोई भी अपने जीवन में गलत काम मत करना। अगर तुम किसी काम को छिपाओगे तो छिपाने का प्रयास वही होता है जहां आप गलत हो। तो गलत काम नहीं करोगे तो कभी भी किसी से कोई बात नहीं छिपाओगे। बहादुर बनो, फिर सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा। यदि तुम बहादुर बनोगी तो तुम ऐसा कार्य नहीं करोगी जिससे तुम्हें डरना पड़े या जिससे तुम्हें लज्जित होना पड़े। तुम्हें यह तो मालूम ही है कि बापूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलाया जा रहा है, किसका आंदोलन चलाया जा रहा है विद्यार्थियों? देश की आजादी का। नेतृत्व किसका कर रहे हैं? वो देश की आजादी का। किसका आंदोलन चला है? स्वतंत्रता का आंदोलन चला है। तुम्हें ये मालूम होगा कि बापूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें छिपा कर रखने जैसी कोई बात नहीं है। हम इसीलिए सारे दिन के उजाले में करते हैं। अच्छा बेटी, अब विदा का मतलब पत्र समाप्त कर रहा हूँ। भारत की सेवा के तुम बहादुर सिपाही बनो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। तुम्हारा पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि इस पाठ के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या है भाई? अपनी बेटी को क्या करें भाई? एक पत्र लिख रहे हैं। पत्र कौन क्यों लिख रहे हैं? वो जब वो जेल में बंद थे और उसके जन्मदिन पर। किसके जन्मदिन पर विद्यार्थियों? उनकी बेटी इंदिरा के जन्मदिन पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में बंद थे। कौन सी जेल में? नैनी जेल में। और 26 अक्टूबर 1930 को क्या लिख रहे हैं? पत्र लिख रहे हैं, जिसका नाम ही क्या है? पिता का पत्र। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पाठ नंबर 8 पिता का पत्र याद हो जाएगा। धन्यवाद।